आगे माइनस में अपने दे रखे हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। आगे इसके अपॉन में क्या चल रहा है, तो अपॉन में अपने को दे रखे इसके अंदर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इसको दो मेथड से अपन कर सकते हैं। एक तो सामान्य कैलकुलेशन जो अभी हमने की थी, इसमें जो सारणी हम जानते हैं उससे हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं। एक अपन क्या त्रिकोणमितीय की सर्वसम्य का भी जानते हैं, क्या कि जैसे अपन जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये दोनों के अंदर थीटा का मान समान है, प्लस का सिंबल बीच में हो, दोनों स्क्वायर के अंदर, तो उनका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे थीटा अपने कितना भी हो सकता है, दोनों में 60 डिग्री भी हो सकता है, दोनों में 90 डिग्री भी हो सकता है, दोनों में 45 भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए अपने पास में कि दोनों में थीटा सेम होना चाहिए, प्लस का सिंबल होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सर्वसम्य किसमें काम आती है, कैलकुलेशन को बहुत ही छोटा करने में। एक तो बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, एक तो छोटी कैलकुलेशन करते हैं तो कम टाइम लगता है। तो एग्जाम में आपको पता ही है कि टाइम का वैल्यू होगा। चलो देखते हैं इसके सोल्व करते हैं इसको। क्या होगा, 5 का ऐसा कैसा रहेगा, cos 60 क्या वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू होगा आपका 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 ऐसा कैसा sec 30 डिग्री, अभी आया नहीं था आपके पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू होता है आपके पास sec 30 का 2/√3, स्क्वायर सेम आएगा। आगे माइनस tan 45, सबसे आसान वैल्यू होता है इसका, तो क्या ये होता है 1, तो स्क्वायर है, स्क्वायर पुट कर देंगे अपॉन जो अभी मैंने सर्वसम्य आपको बताया कि तो किसमें यूज करते हैं, अपन इसमें यूज कर सकते हैं, वो बराबर वाला चीज इस लाइन में शिफ्ट करो। तो अभी हम त्रिकोण सर्वसम्य का आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को किसमें पुट कर सकते हैं, अपन इसमें पुट कर सकते हैं। क्या एक दिन के दोनों वैल्यू पुट करते हैं, sin 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे अपन, एक cos 30 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं, दोनों कैलकुलेशन करते हैं, कितना टाइम लगेगा अपने को, और दोनों की जब क्या कर सकते हैं, सर्वसम्य की सहायता से लिखना चाहिए, इसका मान कितना होता है, 1। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसका वैल्यू 1 होगा, तो हम आगे इसको ब्रेक में प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, चलो 5 into 1/2 की स्क्वायर कितना होगा, 1/4 प्लस 4 into 2/√3 की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपन जानते हैं 1 होगा। आगे तो नीचे 1 चलेगा, सॉल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 5/4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 16/3 और माइनस 1। आगे जानते हो 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वैसे नंबर रहेगा। चलो देखो इसके नीचे 1 लगाते हैं, एलसीएम लेंगे कितना होगा 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 को करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 48 एंड माइनस 12, सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे कितना होगा 36, और 36 में अगर 15 प्लस कर देते हैं कितना हो जाएगा अपना 51। ठीक है, और इनको आगे सॉल्व करते हैं तो कितने से कैंसिल किया जा सकता है, इनको 3 से, कितने टाइम, ये तो होगा 17 और ये होगा 4, आंसर कितना आ जाता है 17/4। किस तरह वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 79 माइनस 12/12, सॉल्व करो, माइनस में कितना होगा 7 एंड 6 अपॉन 12, याद इसका। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन और भी रहेगा, ऐसा अपने को वही बड़ी पद के अंदर हो जाएगा। चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए एग्जांपल है कैसे, sin
30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन नीचे चल रहा है मेरे पास sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, अब इनको अपन सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, सभी वैल्यू पुट करेंगे अपन पहले तो सभी वैल्यू पुट करने के बाद इनको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले sin 30 डिग्री, तो क्या वैल्यू होता है इसका वैल्यू होता है अपना 1/2 प्लस tan 45 यानी कि tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3। ठीक है, नीचे sec 30 डिग्री कितना होगा वही 2/√3। अभी तक जो क्वेश्चन में ये दो तीनों के अंदर है। आगे चलते हैं प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री में कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री में कितना होता है 1। सरल करते हैं इसको, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, तो कितना होगा 2 1 एंड √3 का, तो इनका एलसीएम होगा अपना 2√3। आगे तो 2√3 इन तीनों का एलसीएम लिया, तो पहले जो नंबर अपने पास था कि 1/2 था, तो उसकी जगह हम कितना लिखेंगे, उसके जगह अपने पास आ जाएगा √3। ठीक है, आगे दूसरी जगह कितना होगा, तो देखो ये कैसे है √3, उसका सॉल्यूशन देखो। अपन क्या करते हैं कि कोई भी संख्या पर एलसीएम पर शुरू करते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं जितना एलसीएम था अपने पास में उसमें नीचे वाली संख्या को भाग करते हैं, जो नंबर प्राप्त होता है उसे अपन क्या करते हैं पूरा नंबर से गुणा करते हैं उसको। आगे जैसे 2√3 के अंदर हम क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे, तो 2 तो कैंसिल होगा अपना, तो कितना बचेगा √3, 1/3 को 1 से गुणा करते हैं तो 3 आएगा। आगे प्लस सेम आ गया। ऐसे ही अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 2/3 में रहेगा, और क्या 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 माइनस इसमें क्या होगा कि √3 तो हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा अपना 4 आ गया। अब नीचे वाला नंबर के, अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना होगा वही 2/3, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा अपना 4 प्लस √3 प्लस 2/3। ठीक है, दोनों में एलसीएम दोनों सेम है, तो एलसीएम से एलसीएम को कैंसिल करते हैं, तो ऊपर तो क्या बचेगा देखो इसके लिए, ऊपर अपने पास बचेगा √3 प्लस 2/3 माइनस 4, और नीचे क्या बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2/3। अभी वो आगे क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इस प्रकार से कि इन दोनों वैल्यू को प्लस किया जा सकता है, कितना होगा देखो इसके लिए करते हैं, तो √3 प्लस 2/3 इन दोनों को प्लस करते हैं कितना बन जाता है ये 3/3। आगे माइनस पर सेम रहेगा, ये लिखते हैं अपन नीचे, इसमें देखो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, कितना होगा वही 3/3 और प्लस में कितना आ जाएगा अपना 4। दोनों वैल्यू कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो माइनस का सिंबल और नीचे क्या है प्लस का सिंबल, तो दोनों में ये भी नहीं किया जा सकता क्या कि जैसे हम 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 3/3 से 3/3 कैंसिल कर दिया, क्यों नहीं कर सकते। ये जो नंबर होते हैं ऊपर जब हम कैंसिल जो करते हैं उनमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन कि सभी जो नंबर दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सभी को कैंसिल कर सकते हैं और बाकी जो रह जाएगा वो रहेगा। ठीक है, ये आया इसका चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसके अंदर अपने क्या हो कि किसी एंगल का बारे में ज्ञात करना हो तो वो एग्जांपल लेते हैं। इसको सरल कर दो, आगे ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करो, वो कर लेते हैं।
चलिए इसके आगे क्वेश्चन करते हैं तो कैसे किया जा सकता है, तो इसको अपन कर लेते हैं हर का परमीकरण। ठीक है, हर का परमीकरण मतलब क्या होगा कि नीचे ऊपर जो नंबर दे रखे हैं उसे जांचिए करेंगे पहले हम कि चिन्ह कौन सा अपना, प्लस का चिन्ह है या फिर माइनस का चिन्ह। तो इसलिए क्या लिखेंगे, देखो इसलिए वो लिखेंगे हर का परमीकरण करने पर, तो हर का परमीकरण अगर हम करेंगे इसमें क्या आ जाएगा अपना 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये तो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे इसको हर का परमीकरण के लिए नीचे और साइड सेम लगाएंगे अपन, लेकिन अगर प्लस रहेगा तो क्या रहेगा सिंबल माइनस, तो ये बनेगा अपना 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। कोई सॉल्व कर सकते हो, वापस कैंसिल नहीं ऐसा इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हर के परमीकरण से तो संख्या में दी हो तो उसके कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ता, बस उसको कैलकुलेशन को और सुनने जैसे करते हैं। चलो देखो ऊपर एक फॉर्मूला बनता है अपना, जैसे अगर इस रूप में कोई संख्या लिखी हो अपने पास में कि a - b देख सरल समीकरण बनती है अपनी कौन सी, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या कर लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3√3 -4 इसका स्क्वायर। और हर के परमीकरण की हमेशा कंडीशन ये होती है, नीचे कौन सी सरल समीकरण बनती है अपनी हमेशा अपनी बनती है a² - b²। क्यों बनती है, क्योंकि नीचे हमेशा हर के परमीकरण की कंडीशन दे दी आपकी क्या कि a + b इनटू में a - b। तो देखो a + b और a - b, तो बन जाएगा a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस b² तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर होगा। आगे इसके आगे अगर सोल्व करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये इसका क्या सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा अपने पास में ऊपर तो बनेगा a - b का होल स्क्वायर, जो क्या होता है जो अपन जानते हैं होता है a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर लिखेंगे, b² तो होगा प्लस में 4 का स्क्वायर, और 2ab माइनस में तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वो देखो वो आएगा 2a और ये b बटे इसमें तो क्या आएगा a² इस दो स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आगे कितना हुआ 27 प्लस 16 माइनस इनको गुणा कर देखो 2 को 3 से किया 6 को 4 से करेंगे तो 24 √3। अब देखो 27 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा 11। आगे 27 में 16 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 माइनस बटे 11। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके आगे से सॉल्व नहीं किया जा सकता। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एंगल क्या करने वाले लेते हैं अपन, अपने दे रखे हैं कि tan a + b इक्वल टू अपने पास में √3, दूसरा है इसके साथ में tan a - b इक्वल टू है 1/√3। तो ये बताया है इसने कि इसके अंदर थीटा वैल्यू है, जैसे a अपने पास में b है, वो कंडीशन दे रखी है कि 0 < a + b < 90 डिग्री, और आगे कंडीशन दे रखी है कि a हो जाएगा b से बड़ा है कि a > b है, तो a और b बताइए कितनी डिग्री होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो दो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते हैं 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर क्वेश्चन भी आता है अपना, एक 3 नंबर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमें दे रखा है एग्जांपल ग्रुप में इसमें कि tan a + b इक्वल टू √3, दूसरे इसके साथ हमने दे रखा है कि tan a - b इक्वल टू दे रखा है 1/√3। आगे कंडीशन में दे रखी है थीटा के अंदर क्या कि जो a और b अपने पास में है उनका जो मान होगा किस प्रकार से होगा कि a जो प्लस b का अगर करते हैं अपन तो 0 डिग्री से तो आता है दोनों बड़े, लेकिन वो 90 डिग्री से छोटे भी हो सकते हैं
अगर अपन ए और बी में कंडीशन देखते हैं तो कंडीशन बोलते हैं कि ए का जो मान है वो बी से कैसा है, बड़ा, यानी कि ए और बी कितने डिग्री हो सकते हैं, देखो कोई वैल्यू क्या होगी, ए की जितना मान प्लस आएगा बी से हमेशा कैसा आएगा, बड़ा होगा। तो देखो कैसे सम करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी प्रश्न आपको बन जाता है और कहता है कि थीटा वैल्यू क्या कीजिए इसमें कि ए और बी में डायरेक्ट वहां पे एक्स वाई भी हो सकता है, थीटा फाई भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है उनके लिए। तो कैसे याद करते हैं इनको, बोलो सबसे पहले तो अपने क्या जांच करना होता है कि अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा डायरेक्ट है, sin थीटा डायरेक्ट है, cos थीटा डायरेक्ट है, tan थीटा है, sec थीटा है, cot थीटा है, cosec थीटा, कोई भी वैल्यू को डायरेक्ट होगी उसके आगे संख्या को मिलेगी और इसके अंदर एक संख्या को इससे क्या मिलेगी, तो ये बताओ